नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय गए, जहां से पीएम मोदी ने तमाम बातें कही। आरएसएस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये वट वृक्ष है। वहीं आरएसएस की तरफ से इसे शुभ संयोग बताया गया। दोनों ने एक दूसरे की खूब तारीफ की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पीएम मोदी को और पीएम मोदी ने आरएसएस की। इस बीच तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि भविष्य तय किया जा रहा है बीजेपी का, क्या कुछ होगा, अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर भी तमाम तरीके की चर्चा हुई होगी। और देश में जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर भी बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई होगी। इस बीच कहा गया कि आरएसएस ने मोदी का उत्तराधिकारी तय कर दिया है। जी हां, और उसके पीछे यह लॉजिक बताया गया कि सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और बीजेपी के नियम के अनुसार रिटायर हो जाएंगे, यानी पीएम पद से हट जाएंगे, सक्रिय राजनीति से दूर हो जाएंगे। तो फिर उनकी जगह पर किसे बनाया जाए प्रधानमंत्री, ये सब बातें आरएसएस मुख्यालय में तय हुई हैं। ये दावा कर रहे हैं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत। जी हां, संजय राउत ने एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का आरएसएस मुख्यालय आना इस बात के गवाही है कि पीएम मोदी का उत्तराधिकारी तय हो रहा है और यही बातचीत यहां पर हुई होगी। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, वो सुनिए। नागपुर में थे, उनका सितंबर में रिटायरमेंट है और किस तरीके से देखते हो? सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है, 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है। तो इसलिए मोदी जी वहां गए। मोदी जी जा रहे हैं। संजय राउत ने यह दावा किया कि मोदी जी जा रहे हैं और आरएसएस मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने वहां पर रिटायरमेंट की बातें बता दी है और देश भी बदलाव चाहता है। ये तमाम दावे संजय राउत की तरफ से किए गए और कहने का उनका प्रयास ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होते ही रिटायर हो जाएंगे और किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। यही सब बातें तय हुई होंगी। अब ऐसे में संजय राउत के इस दावे पर उन्हें जवाब भी मिला है और जवाब दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। देवेंद्र फडणवीस अपने बयान में कहते हैं, 2029 में हम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। हमारी संस्कृति में जब पिता जीवित हो तो उत्तराधिकारी के बारे में बात करना सही नहीं होता। इस पर चर्चा का समय नहीं आया है। यह बयान महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से आया और उन्होंने बताया कि कोई उत्तराधिकारी जैसी बात और की चर्चाएं नहीं हो रही हैं और सनातन हिंदू संस्कृति में जब तक पिता जीवित रहे, मतलब अभिभावक जीवित रहे, जो संभाल रहा हो सत्ता वो जीवित रहे, तब तक यहाँ पर उत्तराधिकारी की बात नहीं होती है। और हम 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है और संजय राउत को करारा जवाब भी दिया है। वहीं आरएसएस के तरफ से भी कहा गया कि ऐसी कोई बातें नहीं हुई हैं उत्तराधिकारी को लेकर। आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवकों ने कहा है। हालांकि ये तमाम तरीके की कयासबाजी लगाई जा रही है। दरअसल बीजेपी के अंदर नियम है कि अगर आप 75 साल के हो जाते हैं तो फिर आपको सक्रिय राजनीति से दूर होना पड़ता है। वो चाहे फिर मुरली मनोहर जोशी हों या लाल कृष्ण आडवाणी हो, जिसको लेकर विपक्ष अक्सर तंज भी कसता रहता है और मार्गदर्शक मंडल में वरिष्ठ नेता चले जाते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें तय हुई हैं, भले वो उत्तराधिकारी हो या ना हो, लेकिन भविष्य के लिए रणनीति निश्चित तौर पर पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच तय हुई होंगी, क्योंकि देश में तमाम मुद्दे हैं, चुनाव भी आगे हैं।
बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी बात हो रही है और आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता कैसा है ये आप समझ ही सकते हैं। सियासी गलियारों में भी तमाम तरीके की बातें चल रही हैं। जैसे संघ और बीजेपी के रिश्तों पर नज़र रखने वाले जानकार कहते हैं कि पीएम मोदी नागपुर के दौरे में एक स्वयंसेवक प्रचारक के रूप में दिखे हैं। उन्होंने अपने लिखित संदेश में संस्थापकों को धन्यवाद किया, याद किया और पीएम मोदी की यात्रा के बाद बीजेपी और संघ के बीच समन्वय में जो थोड़ी कमी आई थी वह कमी दूर हो सकती है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी गुजरात के जिस बड़ोदरा में खुद प्रचारक रहे वहां पर बीजेपी ने 44 पदाधिकारियों के बजाय एक स्वयंसेवक संघ में काम करने वाले डॉक्टर जयप्रकाश सोनी को मौका दिया, शहर का अध्यक्ष बनाया और ऐसे ही स्वयंसेवकों को आरएसएस मौका देती रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस की करीबी कितनी है ये उदाहरण से आप समझ सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आए जिसमें जेपी नड्डा ने कह दिया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो तल्खियां दोनों के बीच देखने को मिली। तो ये सब जो दूरियां हुई थी बयानों की वजह से वो सब पाटने का भी प्रयास इस दौरे पर किया गया होगा। फिलहाल जिस तरीके से संजय राउत दावा कर रहे हैं उन्हें जवाब भी दिया जा रहा है और फडणवीस कह रहे हैं कि कोई उत्तराधिकारी चुनने की बात नहीं हो रही है, पीएम मोदी 2029 में भी सत्ता संभालेंगे। आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं उनका भी नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।